ऐसा क्यों होता है कि एंड ऑफ द डे आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले जाता है। नोट, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, तो अगर आपकी सहने की बस की नहीं है ना, तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो और जाके पोगो टीवी पर छोटा भीम देखो। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स लव इन बिगिन। बात करने वाले हैं हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि क्यों एंड ऑफ द डे आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले जाता है। आपने ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी कि प्यार में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पर अंडरस्टैंडिंग है किस चिड़िया का नाम? अंडरस्टैंडिंग उस चिड़िया का नाम है जो सिर्फ रिलेशन को ही अच्छा नहीं बनाता, हमारी लाइफ को भी अच्छा बनाता है। जहाँ आप में चीज़ों को समझने की समझ आ गई, यानी अंडरस्टैंडिंग आ गई, मेरे भाई फिर चीज़ें खुद आसान हो जाएगी। बहुत बार सुना होगा कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, भाई छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, बहुत प्यार करते थे या करती थी, बट पता नहीं क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। एंड ऑफ द डे वो आपको छोड़ के चले जाएगा या चले जाएगी। भाई होता क्या है ना कि जब हमें कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती, और उसी चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी पड़े तो एक्चुअल में उसकी क्या वैल्यू है तब हमें पता चलती है। कुछ लोगों को तो तब तक समझ नहीं आता जब तक उनका रिलेशन पूरी तरह स्पॉइल ना हो जाए, बट स्टिल वो तब भी अपनी गलतियां नहीं मानते और ना ही अपने पास्ट से कुछ सीखते। अगर फिर से कोई लड़की या लड़का काट के चले जाए ना, तो उसी को बुरा बोलेंगे, अरे भाई ये तो ऐसी है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, ब्ला 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 एंड ऑल। बट कतई तब भी तुम अपनी गलतियां थोड़ी ना मानोगे, है ना, कि क्यों वो छोड़ के जा रहा है या जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है अगेन एंड अगेन। कभी सोचा है? क्यों सोचोगे? तुम्हारा सारा कीमती प्यारा टाइम तो ये सोचने में निकल जाता है कि सुजुका नोबिता की होगी या डेकी सुगी की, क्योंकि इन चाचा से तो कुछ होता नहीं है। ओ सपाट मेरे भाई, अगर ऐसा हो रहा है ना तो समझ जाओ, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना। हो सकता है आपके पार्टनर का मूड खराब हो, या हो सकता है आपके पार्टनर का मूड अच्छा हो। ऐसी सिचुएशन में जब वो आपको समझाना ही ना चाहता हो, ऐसी सिचुएशन में समझना ही अंडरस्टैंडिंग होती है। अममिया आपका पार्टनर ये नहीं बोलेगा उसका मूड खराब है, अच्छा है, वो एक्साइटेड है, रोमांटिक है, ऐसे उसके बिना समझाए आपको समझना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अगर आप रिलेशन में हो ना, तो एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझने के लिए टाइम देना होता है एक दूसरे को, उसको अच्छे से समझो। एंड गर्ल्स यू टू, उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को, कि बंदे को एक्चुअल में क्या पसंद है, उसे अनकंफर्टेबल महसूस मत होने दो, उसे कभी ऑकवर्ड महसूस मत कराओ। कोशिश करो उसे हमेशा अच्छा महसूस करवाने की, और जो उसकी फीलिंग्स है ना, उसे अपनी फीलिंग्स से मैच करो और बनावटी मत बनो, जैसे हो ना वैसे रहो, तभी आप अपने रिलेशन को अच्छा बना सकते हो। फिर होता क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण खुद का कटवा लेते हैं, बिना ये सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे धोखा दे दिया, छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया। ना मुन्ना ना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जब आपके पास रोकने का, कुछ करने का मौका होता है, तब तो कुछ करते नहीं, तब तो किया नहीं, तब तो बस अपनी टशन में बैठे थे कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों समझूं, है ना। और ये चीज़ें ना सिर्फ लड़कों पे नहीं, लड़कियों पर भी अप्लाई होती है। तो भैया रिलेशन में आने से पहले सिचुएशन भाई कोई भी हो सकती है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। भाई कतई यार, बगल वाली नेहा तो बहुत क्यूट एंड हॉट हो रखी है भाई, सेड करना एक्सेट्रा एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, बट बात यही खत्म थोड़ी ना होती है, लड़कियां भी कुछ कम थोड़ी ना है। हाय दैया कितना क्यूट लड़का, वाह सो डेसिंग कूल स्मार्ट और पैसे वाला भी है, ब्ला 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 एंड ऑल। एंड ऑफ द डे दोनों एक दूसरे से सेट हो जाते हैं। शुरू में जान आपने खाना खाया, फिर अगला रिप्लाई करता है, हाँ सुना किया ना, बाबू ने क्या खाया एंड ऑल। और उसके कुछ दिनों बाद, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी, किससे बात कर रही थी, और सीधे आपसे तू। एंड भाई ऐसा है भाई, लड़कियां भी कुछ कम थोड़ी ना होती है, कब से फोन लगा रही, उठाना चाहिए ना, किससे बात कर रहे थे, कौन थी वो, एक्सेट्रा है ना ऑल। और फिर भाई एंड ऑफ द डे होता क्या है ना कि लड़कियां यही शिकायत करती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ऑल मेन आर सेम, और तुम भी कुछ कम थोड़ी ना हो भाई, लड़कियां होती ऐसी है, भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे लाल पीले हरे कत्ताई वो अच्छी नहीं है, तो तुम कौन से अच्छे हो, इसे समझ लो। अगर समझ लिया ना तो लिख के ले लो, आपका रिलेशन वक्त के साथ और मजबूत बनेगा। तो भाई होता क्या है ना कि हम रिलेशन में आने से पहले कुछ होते हैं और आने के बाद कुछ होते हैं, पर ऐसा होता क्यों, कभी सोचा है? चलो मैं बताता हूँ। या फिर से बात आती है अंडरस्टैंडिंग की। मेरे भाई रिलेशन में आने के बाद अपने पार्टनर को ये बोलोगे तुम यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, ओ माय गॉड ब्लडी हेल, तो ये समझ लो कि आपका रिलेशन हेल की तरफ जा रहा है। अबे जैसे हम इंसान हैं, हमें बुरा लगता है ना कि कोई हमारी लाइफ ऑपरेट करे, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, तो कैसे मुँह और सब फुला के बैठ जाते हो। तो वैसे ही मेरी जान, उनकी भी भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है। जितना इनसिक्योर हो गए ना मेरे भाई, तो लिख के रख लो, आज बोल रहा हूँ, आपको आपका पार्टनर छोड़ के चले जाएगा, और गलती उसमें उसकी नहीं होगी, आपकी होगी। और फिर सुनते रहे ना दर्द भरे नगमे, हाय दिल के टुकड़े टुकड़े करके
तो अब मेरे भाई, अगर आप अपने पार्टनर के लुक्स को देख के हाय कितनी हॉट है, क्यूट है, हाय कितना हैंडसम है, ओ माय गॉड मेरा बॉयफ्रेंड तो एकदम संजय दत्त दिखता है, तो मेरे भाई शॉर्ट में बता रहा हूँ, अट्रैक्शन और प्यार में ना बहुत बड़ा फर्क है। आंखों को जो पसंद है उसे प्यार नहीं कहते, और लुक्स को चाटना है क्या एंड ऑफ द डे? एक दिन बूढ़े हो जाओगे तब आपके लुक्स नहीं, आपका प्यार, आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी आपके पार्टनर के लिए। एनीवे, डिफरेंस बिटवीन लव एंड अट्रैक्शन, इस पर किसी और दिन वीडियो बना दूंगा, अभी सिर्फ बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। अगर आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है ना, तो ये बुरी नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस तुम लड़ना चालू कर दो, है ना मेरे भाई एंड गर्ल्स। दिक्कत या लड़ने में, आर्ग्यूमेंट करने में नहीं है, दिक्कत है खुद को हर बार सही समझने में कि आई एम द परफेक्ट एंड गर्ल्स आई एम द परफेक्ट टू। अगर आप कुछ सोच रहे हो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, फलाना डिमाका ब्ला ब्ला ब्ला, पर हुआ क्या? कुछ नहीं ना। तो मेरे भाई, सामने वाले को समझना सीखो कि वो किस सिचुएशन में है, क्या फेस कर रहा है। आपको सुन के तो लग रहा है बहुत आसान है, अच्छा है, पर क्या जो बंदा है, बंदी, उसे आपने समझा? और मैं ये चीज़ें सिर्फ बॉयज़ के लिए नहीं बोल रहा, ये चीज़ें सब पर अप्लाई होती है। क्या बात है अंडरस्टैंडिंग की, कि बच्चे मत बनो, मैच्योर बनो, चीज़ों को समझना सीखो। सिर्फ अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और समझो। अपने ईगो और एटीट्यूड को रखो अपनी पेंट की पीछे वाली जेब में मेरे भाई। बात करने से चीज़ें सही होती, अपने थॉट्स मत बनाओ, हज़ारों लाखों थॉट्स आते हैं एक दिन में। जहाँ थॉट्स बनाने चालू किए वहाँ बनाते चले जाओगे। अगर आपके बीच में कुछ होता है ना, उस चीज़ को लेके चोड़ में, गर्मी में मत बैठे रहो, मैं तो बात नहीं करूँगा या मैं बात नहीं करूँगी। ऐसे में होगा क्या कि आप अपने ही गलत थॉट्स बनाते चले जाओगे, और यहाँ तो आग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, आग खुद ब खुद लगती चले जाएगी। पर्सनली बता रहा हूँ, चीज़ों को लेके मत बैठे रहो। अगर कुछ होता है ना, उसे रिजॉल्व करो, सही करने की तरफ अपना ध्यान दो, ना कि अपनी गर्मी में चोड़ में बैठे रहो। भाई, किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अगर वो बात नहीं कर रही है तो आप जाके कर लो, और वो बात नहीं कर रहा है तो आप जाके बात कर लो। चीज़ों को समझना सीखो यार। भाई, रिलेशनशिप का मतलब कतई ये बिल्कुल नहीं होता कि 24 घंटे आपको दे दिए जाए, 24 घंटे व्हाट्सएप पे लगे हुए, कॉल पर लगे हुए, ना ना ना। आपको अपने पार्टनर को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफ देनी चाहिए। उसे कभी भी कहीं आने जाने से मत रोको, उसे ये मत बोलो कि तुम ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। उसका साथ दो, उस पर ट्रस्ट करो, उसे अलाउ करो चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए, ना कि मुँह पर नो का साइन बोर्ड लगा के घूमो। उसे ये ना लगे कि ये तो समझता ही नहीं, या तो ये समझती ही नहीं, बस हर चीज़ के लिए ना करता है। इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इन ऑल एक्सेट्रा यार। और भाई, जितना ज़्यादा इनसिक्योर होगे ना, उतनी तकलीफ खुद को और अपने पार्टनर को दोगे, और कहाँ का इनसिक्योर हो जाओगे, और भाई कहाँ तक रोक लोगे? तुमसे भी अच्छे लड़के और लड़कियां पड़े हुए हैं, खुद ही मौका देते हो किसी और को उनकी लाइफ में आने का। कोई और लड़का या लड़की उनकी लाइफ में आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम सबसे अच्छे नहीं बन सकते मेरे भाई, तुमसे भी अच्छे या बहुत बुरे लोग हैं। और एक बात सुन लो, आपके पार्टनर को आपसे अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। कड़वा है पर सच है, जो उनकी केयर करेंगे, उन्हें समझेंगे, और आपकी इसी कमजोरी का आके कोई और फायदा उठा लेगा। और जो अंडरस्टैंडिंग आप नहीं बना पाए ना, वो कोई और आके बना लेगा। तो मेरे भाई, इनसिक्योर होना छोड़ो, या उसको आप पर और आपको उस पर भरोसा होना चाहिए कि भाई बंदी या बंदा कहीं नहीं जाएगा, मुझे उस पर भरोसा है और उसे मुझ पर, दैट्स ऑल। और मुझे मिस्टर परफेक्ट नहीं बनना, जो कमियां हैं उसे सही करना है। अगर उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो करो, हो सकता है वो चीज़ टेम्पररी हो, पर वो आपके पार्टनर को खुशी देगी। इनसिक्योर होने से बेटर है कि चीज़ों को समझा जाए और सही किया जाए और अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए। मेरे भाई, रोक टोक मत करो, इंसान हो या जानवर, कैद किसी को पसंद नहीं होती। और मेरा मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ हर इंसान को होना चाहिए। वो अपनी बात बोल सके, अपनी बात रख सके, अपने हिसाब से जी सके। अगर उसे रोकोगे, टोकोगे, तो एंड ऑफ द डे वो आपको छोड़ के चले जाएगा या चले जाएगी। तो मेरे भाई, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, और ऐसा नहीं है कि उसे सही नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, अगर आप परफेक्ट नहीं हो ना, तो सामने वाले से भी ये उम्मीद मत करो कि वो परफेक्ट हो, आपके लिए सब कुछ करे। रिलेशनशिप का मतलब कतई ये नहीं होता कि जो तुम कहो वो माना ही जाए, करा ही जाए। हो सकता है आपके पार्टनर में बुरी आदतें हो, पर ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पार्टनर में ही बुरी आदतें होगी। बुरी आदतें तो आप में भी होगी, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा अपनी कमियों पर, बुरी आदतों पर। अगर आपके पार्टनर में बुरी आदतें हैं ना, तो आप उससे बात करो, उसे उस बारे में उसे बताओ, उसे समझाओ, लेकिन प्यार से, कि देखो तुम ये करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो ना, या देखो तुम ऐसा करती हो, या ये चीज़ सही नहीं है, इसे तुम्हें सही करना चाहिए। तो मेरी जान, इससे होगा क्या कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। जितना आप बात करोगे ना, उतनी चीज़ें सही होगी और कम्युनिकेशन को बेटर बनाओगे, उतना अच्छा है आपके लिए और आपके रिलेशन के लिए। कभी अगर आपका पार्टनर गुस्सा है ना, तो उससे जाके बात करो, उससे पूछो कि क्या हुआ, उसे अच्छा महसूस करो, उससे जानो वो दुखी क्यों है। जब कोई इंसान सैड हो और उससे जाके बात की जाए तो उस इंसान को बहुत अच्छा महसूस होता है। पर कतई इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको बनावटी बनना, ना 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 ना।
उन्हें और खुद को भी अच्छा फील होना चाहिए जब आप ये चीज़ें करो। तो ऐसा ना हो कि बस मैं तो कर रहा हूँ अच्छा बनने के लिए, या तो मैं तो कर रही हूँ बस अच्छा बनने के लिए। अगर कोई चीज़ आपको अपने पार्टनर की पसंद नहीं आती तो उससे प्यार से बात करो, उसे समझाओ कि यार तुम ये जो करती हो उससे मुझे बुरा लगता है, प्लीज़ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये मत करा करो। बी पोलाइट बडी, बी हम्बल यार। एक चीज़ को कई तरह से समझाया जा सकता है और समझा जा सकता है। अगर उसे डरा के गुस्से में बोलोगे ना कि तुम ये मत करना वो मत करना, तो उस चीज़ का एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा और अलग ही रिजल्ट मिलेगा। वही जब आप उसी चीज़ को प्यार से बोलते हो, पोलाइटली अच्छे वे में समझाने की कोशिश करते हो, तो होता क्या है कि सामने वाले बंदे या बंदी को वो बात समझ में भी आती है और दोबारा वो गलती भी नहीं करता। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कभी भी लड़कियों का कंपेरिजन किसी और लड़की से मत करो। उसको ये मत बोलो कि वो नया है ना तुमसे अच्छी है, अरे वो आयशा है ना बहुत प्यारी रोमांटिक बातें करती है, उसकी तो उसके पार्टनर के साथ बहुत बनती है, ब्ला 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 एंड ऑल। ना मुन्ना ना, ये तो कतई मत करना और ना कभी करने की सोचना। लड़कियों को कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर कंपैरिजन करना है तो उसे बताओ उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में। मेरे भाई, अगर वो शिकायत करने पर आ गई ना, अगर उन्होंने बोला ना कि वो लड़का तुमसे अच्छा है, उसमें तो ये क्वालिटी, उसके लुक्स अच्छे है, वो बातें अच्छी करता है, इंटेलिजेंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो छोटा सा मुंह बना के बैठे रहोगे कहीं कोने में। तो मेरे भाई, अगर तुम अपने पार्टनर की कमियों को सुधार सकते हो ना, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। मेरे भाई, इससे उन्हें अच्छा ही फील होगा और खुद आगे होके बात कर लोगे ना तो छोटे नहीं हो जाओगे। हो सके तो अपने पार्टनर के साथ टाइम एक्सपेंड करो, मौज करो, मस्ती करो, जो मोमेंट से उन्हें स्पेशल बनाओ यार, ताकि वो आपके पार्टनर को याद रहे और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। जब भी वो मोमेंट उन्हें याद आएगा ना, तो आपका पार्टनर आपको याद करेगा, मेरे पार्टनर ने ऐसा किया, ऐसा है, वैसा है। तो इससे क्या होगा, आप उन्हें कुछ अच्छे मोमेंट्स दोगे जिससे आप अपने रिलेशन को अच्छा बनाओगे और वो मोमेंट्स आपके पार्टनर को याद आते रहेंगे। भाई, कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप छोटी छोटी ही बातों की, खुशियों की तरफ ध्यान दोगे तो आपके पार्टनर को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस उसे समझना सीखो और कोशिश करो कि आप अपना बेस्ट दो। और दूसरी बात कि आप अपने पार्टनर से चीज़ों को शेयर करना सीखो। गाइस, जो भी आप करते हो ना, उसे बताओ कि मैंने ये किया, वो किया, एक्सेट्रा एंड ऑल। भाई, जितना हो सकता है शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है। शेयरिंग वो रास्ता है जो आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। भाई, होता क्या है ना कि हम शेयरिंग नहीं करते, फिर बोलते भाई हमारा रिलेशन सही नहीं चल रहा, अच्छा नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। भाई, किस ज़माने में जी रहे हो यार, गिव एंड टेक का ज़माना है। अपनी पार्टनर से अपनी बातों को शेयर करो, कुछ बातें वो बताए, कुछ बातें आप बताओ मैं तो यहाँ गया था, मैंने ये एक्सप्लोर किया, ये देखा, ये सीखा, ऐसे किया, वैसे किया, बहुत मज़ा आया। सब बताओ, जो भी चल रहा है या जो भी कर चुके हो। आप जितना खुल के बात करोगे, बताओगे, उतना अच्छा है, उतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, आपका पार्टनर आपको अच्छे से समझ पाएगा और आप उन्हें। और भाई, शर्माओ बिल्कुल नहीं, खुल के बातें करो, जितना आप बातें करोगे उतना अच्छा है आपके रिलेशन के लिए। एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में बातों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर बातें नहीं करोगे ना, तो मेरे भाई होगा क्या कि कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, और जहाँ कम्युनिकेशन गैप आया तो समझ लो मिसअंडरस्टैंडिंग होना चालू हो जाएगी, और जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वहाँ फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बिगड़ने लगेगी, जिससे आप लोगों को ही तकलीफ होगी। और मेरे भाई, कभी भी अगर आप लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होती है, तो उसे ऐसे ही मत जाने दो। फिर से बोल रहा हूँ, कभी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई होती है तो उसे बिना सुलझाए मत जाने दो। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई होती है, तो उस बारे में अपने पार्टनर से बात करो, उसे बताओ और सच सच बताओ कि यार मेरे कहने का मतलब ये था, इस कारण हुआ। उससे कुछ भी मत छुपाओ, आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा अगर उसे सच सच बताओगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करोगे। जो भी बात है उसे बहुत प्यार से, पोलाइटनेस के साथ करो, गर्मी मत खाओ, छोड़ में मत आओ। गलती से भी अपनी लड़ाइयों को, गलत फहमियों को ऐसे ही मत छोड़ो बिना उसे सुलझाए। बहुत से लोग करते क्या है कि अगर कभी लड़ाई या गलत फहमी हुई तो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर होता क्या है कि या तो आप हो जाते हो गुस्सा या सामने वाला हो जाता है गुस्सा। जा, मुझे तो नहीं करनी तुझसे बात, मैं तो नहीं करूँगा। वो खुद आएगी या वो खुद आके बात करेगा। फिर ना तुम उसे मैसेज करते हो, ना वो आपको कॉल करती, और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर होता क्या है कि ना गलतफहमियाँ होना स्टार्ट हो जाती है, हम खुद ही कुछ भी बनाने लग जाते, कुछ भी सोचने लग जाते। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो पर फिर भी मैसेज नहीं कर रहे, अपनी चोड़ में दोनों बैठे हो कि मैं क्यों करूँ। भाई, कभी लड़ाई हो तो उसे ऐसे मत छोड़ो, उसे ऐसे मत जाने
आने दो। मेरे भाई हर कपल के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, इवन हर रिलेशन में होता है और होना भी चाहिए। गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ा, रूठना, मनाना चलता है, पर कभी गलतफहमी हो तो उसे सही करो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा मत होने दो। मेरी जान, अपने पार्टनर को बहुत प्यार से पोलाइटली उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करो और सही करो। लड़ाइयों को जब भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीतता हम अपने पार्टनर को लेके हर कुछ सोचने लगते हैं। वहाँ हमें भड़काने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, हम ही हमारे दुश्मन होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको भी आ रहा होता है गुस्सा और आपके पार्टनर को भी, और भर जाते हैं अंदर से, ऐसी है वैसी है, ऐसा है वैसा है, उसने तो ये बोल दिया, ये कर दिया, एक्सेट्रा एंड ऑल। फिर बोलते हो फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरे भाई जब फ़र्क नहीं पड़ता ना, तभी सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ऐसे में आप अपने आप ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाओगे। यहाँ पर किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है आपके रिलेशन को ख़राब करने के लिए, आप खुद ही काफ़ी हो अपने रिलेशन को ख़राब करने के लिए। भाई कभी भी अगर आप लोगों के बीच कुछ होता है ना, तो उन चीज़ों पर बातें करो कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों हो रहा है। नौबत ही मत आने दो कि ऐसा हो। मेरे भाई मेरी तरफ से कुछ फ्री एडवाइस और दे देता हूँ जो आपके रिलेशन को और अच्छा बनाएगी। अपने पार्टनर की केयर करना, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लड़कियों को बातें करना बहुत पसंद होता है। पर्सनली मेरे भाई मैं बता रहा हूँ, अगर वो कुछ बोले ना तो उसे सुनो, ये भी मैं बता चुका हूँ। हो सके तो अपने पार्टनर से थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी करो। कुछ लड़कियों को पसंद नहीं होती, पर ज़्यादातर को पसंद होती है, बट किसी भी गलत इंटेंशन से बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ मत बोलो या करो जिससे उन्हें बुरा लगे, हर्ट हो या वो अनकंफर्टेबल फील करें। है कंफर्ट जोन में रख के फ्लर्ट करो, जिससे आप उनके प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी स्माइल ला पाओ। कुछ भी झूठ ना हो, रियल रहो, फेक मत बनो। जो भी करो दिल से और अंदर से। मेरे भाई आप बहुत लकी हो जो आपके पास आपका पार्टनर है, आप उनसे बात कर सकते हो। वरना कुछ लोग मेरे भाई ऐसे भी है जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, बट तब भी वो एक दूसरे के लिए लॉयल है और एक दूसरे को समझते हैं। 95% रिलेशन ऐसे है जहाँ आप अपने पार्टनर से मिल पाते हो, उन्हें सुन पाते हो, बात कर पाते हो, और अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे बात करके समझा के सही कर सकते हो। वरना कुछ ऐसे भी रिलेशन है मेरे भाई जो सिर्फ टेक्स्ट तक होते हैं, बहुत सेंसिटिव। वहाँ तो गलतफहमियाँ होने के बाद भी सब सही हो जाता है, बट लोग अपनी भावनाएं वैसे नहीं बता सकते जैसे आप। इसलिए मेरे भाई आप बहुत लकी हो यार, जो आपके पास है उसकी कदर करो, वरना ट्रस्ट मी आप बहुत पछताओगे। और मेरे भाई एक कड़वा सच और सुन लो, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते और बस अपनी गर्मी अपनी चोड़ में रहोगे ना, तो कभी ना खुद खुश रहोगे और ना आपका पार्टनर। उसे भी आप हमेशा हर्ट ही करोगे, और एंड ऑफ द डे वो आपको छोड़ के चले जाएगा या चले जाएगी। उसके बाद भी यही बोलना उसकी गलती थी, ऐसी थी वैसी थी, ऐसा था वैसा था। गलती मानना सीखो, चीज़ों को सही करना सीखो। और गर्ल्स आप भी कुछ कम नहीं हो, आपके लिए भी सेम ही चीज़ बोलूँगा जो लड़कों के लिए बोली। एंड में बस इतना ही बोलूँगा, बी हम्बल, बी पोलाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा और बाय।